एक तरफ 28,000 की सेना, दूसरी तरफ सिर्फ 500 सैनिक। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जीत हार की नहीं थी, ये लड़ाई थी सम्मान, अधिकार और इंसान होने की। आज हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव की उस ऐतिहासिक लड़ाई की जिसे इतिहास ने दबाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई आज भी जिंदा है। 18वीं सदी का भारत, महाराष्ट्र पर पेशवा शासन कर रहे थे। यह शासन सिर्फ सत्ता का नहीं था, यह था जाति के घमंड का शासन। महार जाति को गांव में रहने की इजाज़त नहीं थी, पानी पीने पर रोक थी, मंदिर में प्रवेश नहीं था, शिक्षा अपराध मानी जाती थी। महारों के गले में मटका, पीठ पर झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि उनकी परछाई भी अपवित्र न हो जाए। यही अत्याचार एक दिन इतिहास बदलने वाला था। 31 दिसंबर 1817 की रात ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पुणे से आगे बढ़ रही थी। इस सेना की कमान थी कैप्टन फ्रांसिस के पास। सेना की संख्या करीब 500, जिसमें ज़्यादातर सैनिक थे महार रेजिमेंट के। उधर पेशवा बाजीराव द्वितीय 28,000 से ज़्यादा घुड़सवार और पैदल सेना लेकर इन 500 सैनिकों को कुचल देने के इरादे से निकल पड़ा। सुबह होते ही भीमा नदी के किनारे कोरेगांव गांव में युद्ध शुरू हुआ। पेशवा को यकीन था ये नीची जाति के लोग ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। महार सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना डटकर मुकाबला किया। गोलियां खत्म हो गई, तलवारें टूट गई, कई सैनिक घायल हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। हर वार के साथ सिर्फ दुश्मन नहीं गिर रहा था, सदियों का डर भी टूट रहा था। करीब 12 घंटे तक भयानक युद्ध चला। पेशवा सेना को भी भारी नुकसान हुआ, उनकी उम्मीदें टूट गई। आखिरकार 28,000 की सेना 500 के सामने पीछे हटने को मजबूर हो गई। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये थी अत्याचार की हार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस ऐतिहासिक जीत की याद में भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ बनवाया। इस स्तंभ पर महार सैनिकों के नाम आज भी लिखे हैं, जो गवाही देते हैं कि जब इंसान अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है तो इतिहास बदल देता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, भीमा कोरेगांव की लड़ाई सिर्फ सैनिकों की जीत नहीं, यह आत्मसम्मान की जीत थी। बाबा साहब खुद यहाँ आकर इन वीरों को नमन करते थे, क्योंकि यह लड़ाई दलित समाज को यह एहसास दिलाती है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। आज भी हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग भीमा कोरेगांव पहुँचते हैं। अगर 28,000 से लड़ सकते तो आज हम अन्याय से क्यों नहीं।